नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोग देख रहे हैं सत्य हिंदी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आप लोगों के सामने कहने के लिए तो इंटरेस्टिंग न्यूज लेके आया हूं, पर मैं दिल की बात करूं, दुख होता है। ये न्यूज इंटरेस्टिंग तो बोल सकते हैं आप, पर दुखी करती है, मन को दुखी करती है, विचलित करती है। आखिर नौकरियों में ऐसा अकाल क्यों है और ऐसी हालत क्यों है इस देश में, खास तौर से राजस्थान में? हुआ क्या? मैं आखिर बात किस पे करना चाहता हूं? मैं आपसे बात करना चाहता हूं नौकरियों पे। राजस्थान में नौकरी के लिए आवेदन निकले। किसके लिए? पियोन के लिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए। कितने बम्पर आवेदन निकले, मतलब बम्पर भर्तियों के लिए निकला एक एडवर्टाइजमेंट। 54,000 के आसपास के करीब पियोन्स को नौकरी पे लगाना था। अगर मैं करेक्ट फिगर बोलूं, 53749 53,749 लोगों के लिए ये पियोन या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए नौकरियों के लिए विज्ञापन निकला। दुख किस बात का? आप बोलेंगे तो बम्पर भर्तियां हैं साहब, ऐसी भर्तियां तो होती नहीं है। बात आपकी सही है। दुख किस बात का है? दुख इस बात का है कि जिन लोगों ने इस पे अप्लाई करा, वो लोग कौन है? वो लोग कौन है ये जानना आपके लिए जरूरी है। मैं लिस्ट पढ़ रहा हूं, लिस्ट पढ़ के मेरा माथा चकरा गया, मेरा सर चकरा गया। मेरे को समझ भी नहीं आया मैं क्या बोलूं तो बोलूं क्या। देखिए, जिन लोगों ने अप्लाई करा, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई थी? मांगी गई थी 10th क्लास पास। अप्लाई किन किन लोगों ने करा? BA, MB, MA, MPhil, PhD। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं डॉक्टर अनिल शर्मा ही नाम ले लेता हूं मैं अपना, हाइपोथेटिकली, डॉक्टर अनिल शर्मा पियोन? क्या है नौकरियों की हालत? क्या आपको दुख नहीं होता? मेरे नाम के आगे तो डॉक्टर लग जाएगा ना, क्योंकि PhD कर ली मैंने और बनूंगा पियोन। ये क्या है? क्या हो रहा है इस देश में? मुझे शर्म आती है। राजस्थान में जो नौकरियां निकली, जिन लोगों ने अप्लाई करा, मेरा तो, मैं सही बताऊं आपको, मन बहुत दुखी हुआ। जितना शिक्षा का स्तर बढ़ा, उतना ही मुझे लग रहा है नौकरियों के अवसर कम होते गए। ऐसा ही प्रतीत होता है अगर मैं इसको देखता हूं तो। हां, लोगों में सरकारी नौकरी को लेके क्रेज है, मैं मानता हूं। आप लोग बोलेंगे ये कारण है, पर क्या ऐसी नौकरी के लिए भी क्रेज है जहां पे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा और आपको 2 साल तक 10,000 से कम तनख्वाह मिलेगी? क्या ऐसी नौकरियों के लिए भी क्रेज है? 2 साल बाद आपकी तनख्वाह हो सकता है करीब 20, 22, 25,000 हो जाए, पर क्या ऐसी नौकरियों के लिए भी क्रेज है? ये तो कमाल है। क्योंकि 20, 22, 25,000 में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें HRA जुड़ेगा, DA जुड़ेगा, इसमें यूनिफॉर्म अलाउंस जुड़ेगा, तो ऐसा ही कुछ फिगर निकल के आएगा। तो मतलब ये दर्शाता है नौकरियों का अकाल है। क्या हालत है नौकरियों की? नौकरियां जनरेट नहीं कर पा रहे हैं हम राजस्थान में। राजस्थान छोड़िए, हिंदुस्तान की बात करिए, कहीं भी नौकरियां जनरेट नहीं हो पा रही हैं। राजस्थान की नाम क्यों ले रहे? आप बोलेंगे सब 54,000 नौकरियां तो कमाल की नौकरियां निकाल दी। तो बिल्कुल सही बात है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। 54,000 नौकरियां बताइए आप। 53,749, 53,749 वैकेंसीज ऑफ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। अप्लाई करने वाले 18.5 लाख के करीब। और इसमें भी इन ये जो युवा हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि इसकी तारीख बढ़ाई जाए। अब तारीख बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये तो मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, पर 18 तारीख तक करीब 18.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने अप्लाई करा था इन नौकरियों के लिए। और उनमें कौन थे मैं आपको बता चुका हूं, BA, MA, MPhil, PhD। बताइए आप। मैं आपको इसमें आगे एक जानकारी और देने का, क्योंकि 18.5 लाख जो फिगर है मैंने बोला, ये 18 तारीख तक था, और 18 तारीख तक आप इस फिगर पे पहुंच चुके थे। ये बहुत बड़ी बात है। 18.5 लाख लोग अप्लाई करें 54,000 के लिए। और इसमें जो डिमांड है लोगों की वो ये कि 7 दिन और बढ़ाया जाए, क्योंकि OTP नहीं आ रहा, मतलब 1 टाइम पासवर्ड लेना पड़ता है जिसे भरने के लिए फॉर्म, वो नहीं आ पा रहे थे। तो उन्होंने डिमांड करी। देखिए, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप इसको उत्साह बोलेंगे कि लोगों में, युवाओं में उत्साह है पियोन बनने का, आप ये बोलेंगे। चलिए आपकी बात मान लेता हूं। ये क्या ये नहीं दर्शाता
कि जो प्रदेश में बेरोजगारी संकट है वो बहुत गहरा है या गहराते जा रहा है, क्या ये नहीं दर्शाता? क्या आप ये नहीं मानेंगे? मैं बोलूंगा बिल्कुल गहराते जा रहा है संकट को, बहुत बुरी तरह से गिरा दिया है संकट को। क्या आप ये नहीं मानेंगे कि नीति निर्माता जो हैं को ये सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ रहा होगा इसके बाद में कि योग्यता और अवसरों के बीच संतुलन किस कदर बिगड़ गया है, किस कदर बिगड़ गया है संतुलन। ये नहीं मानेंगे आप इस बात को। ये बातें ऐसी हैं जो आपको, अगर आप इसको देखेंगे तो माननी पड़ेगी। क्या आपका सर नहीं घूमता? क्या आपका सर नहीं चकराता? कैसे कैसे लोग इस नौकरी के लिए डिमांड कर रहे हैं, मतलब नौकरियां है ही नहीं। देखिए राजस्थान में वैसे भी आपको बताऊं कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, इसलिए नौकरियों का जनरेशन नहीं है। भजनलाल जी, आपको नौकरियां जनरेट करनी पड़ेंगी। आपने अभी राइजिंग राजस्थान करा दिसंबर 2024 में, आपने कहने के लिए 35 लाख करोड़ के MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे, पर आपको अगर नजदीक से देखेंगे तो आप पाएंगे, पहली बात तो ये 35 लाख करोड़ में से कितने लाख करोड़ आएंगे, पहला क्वेश्चन तो यही होगा जो मैं उठा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ये होगा, क्या वो 35 लाख करोड़ रुपए में से जितने भी MOU आते हैं वो नौकरी जनरेट करने लायक हैं? क्योंकि उसमें मैं मानता हूं ज्यादातर MOUs जो हुए हैं वो सोलर एनर्जी के लिए हुए हैं। सोलर एनर्जी जनरेट नहीं करती है जॉब्स को या एम्प्लॉयमेंट को या नौकरियों को, बहुत कम को करती है। तो राजस्थान में वैसे ही नौकरियों के अवसर बहुत कम है, और ऊपर से आप देख रहे हैं इसमें क्या हुआ। क्या आपका दिल नहीं दुखता होगा भजनलाल जी? मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल दुखता है, मेरी आंखें शर्म से नीचे होती हैं। क्या हो गया आखिर नौकरियों का? किस कदर कंपटीशन हो गया कि एक MPhil और PhD वाला भी इसमें अप्लाई कर रहा है। कमाल है भैया, तो कमाल है। इस बात को मैं एक बात से जोड़ना चाहूंगा और आपको उसमें थोड़ी नॉलेज भी गेन होगी। CMI क्या कहता है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो भारत के आर्थिक स्थिति पे बड़ी करीबी नजर रखता है, उन्होंने अभी कहा है कि जो आंकड़ा है बेरोजगारी दर वो करीब 7.3% है, मौजूदा बेरोजगारी दर। क्या 7.3% ज्यादा नहीं होती? बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। 7.3% महंगाई बोल रहा हूं, सॉरी, बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा होती है। और आपके पास सॉल्यूशन क्या है? नहीं है कोई। आपने जीडीपी के आंकड़े भी देखे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो 3 क्वार्टर के जीडीपी के आंकड़े आए थे, उसमें आपने देखा होगा नौकरियां 2 ही सेक्टर देते हैं इंडिया में ज्यादा, एक देता है सर्विस और एक देता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ नहीं थी, नौकरियां मिलेगी कहां से? यहीं पे पॉलिसी की बात आती है, चाहे वो भजनलाल जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। क्या नौकरियां जनरेट करने के लिए, क्या नौकरियों के अवसर पैदा करने के लिए कुछ करा जा रहा है पॉलिसी के तौर पे? मुझे नजर नहीं आता, अगर आप मेरे से पूछे तो। इसके साथ में आपको एक आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहूंगा जो आप लोगों को और थोड़ी जानकारी देगा, और मैं चाहता हूं उसको आप जोड़ के देखें 18.5 लाख युवाओं से जिन्होंने अप्लाई करा है नौकरी के लिए। 18.5 लाख से ज्यादा है, 18.5 लाख तो मेरे पास फिगर है, पर इससे ज्यादा है। और आज आखिरी तारीख है अप्लाई करने की, पता ही नहीं कहां जाके टिकेगा ये फिगर, पता नहीं कहां जाके टिकेगा ये फिगर। और हो सकता है तारीख बढ़ जाए, अगर तारीख बढ़ गई तो पता नहीं फिगर कहां जाएगा। आपको यूपी का भी ध्यान होगा, यूपी में चंद महीने पहले भी ऐसा ही कुछ एम्प्लॉयमेंट का निकला था, उसमें ये हालत हुई थी। ये हालत राजस्थान में है, जगह जगह यही है। तो मैं आपको बता रहा था एक रिपोर्ट के बारे में, CMI की रिपोर्ट है, वो कहती है देश में रोजगार के अवसर घट रहे हैं, अवसर घट रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब CMIE ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि मार्च 2025 में भारत श्रम बाजार सिकुड़ गया, जिसमें 42 लाख लोगों की नौकरियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इनमें से कुछ लोगों की नौकरी चली गई है और कईयों ने रोजगार तलाशना ही बंद कर दिया है, क्योंकि नौकरियां हैं कहां जाके तलाशेंगे प्रभु? बड़ा मुश्किल हो गया ये तो। मोदी जी समझिए,
भजनलाल जी आप भी समझिए ये आखिर हो क्या रहा है। आप क्यों नहीं कर पा रहे? 18.5 लाख से ज्यादा लोग एक चपरासी की नौकरी क्यों अप्लाई कर रहे हैं? और क्यों पीएचडी और एमफिल और बीए एमए वाले भी अप्लाई कर रहे हैं? ये देख के आपका दिल तो दुखी होगा। मेरा बहुत दुखी है, मुझे नहीं पता आपका है नहीं है, मेरा बहुत दुखी है। क्या जानने की कोशिश नहीं कर रहे आप कि जिसकी जो कैपेबिलिटी है उसको उसके हिसाब से नौकरी अवेलेबल है या नहीं है? ये जानने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं नीति जो निर्धारण करते हैं आप, पॉलिसी जो बनाते हैं, क्या उसको देख के बनाते हैं आप राजस्थान में? ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने हिंदुस्तान की आपको हालत बताई अभी सीएमआई रिपोर्ट की। 42 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरों के बादल मंडराने, खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। बताइए करें तो करें क्या? मतलब क्या मोदी इकोनॉमिक्स फेल हो गई? मोदीनॉमिक्स लगता है ऐसा ही है। साथ में हमारे भजनलाल जी की भी फेल हो गई। निकाले 54,000 वैकेंसीज, करीब 54,000 एप्लीकेशन आ गई, 18.5 लाख से ज्यादा। क्या करेंगे आप? इस प्रदेश का क्या ये नहीं बताता बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है? आपको कुछ करना चाहिए भजनलाल जी इस प्रदेश के लिए। क्या आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा? क्या आपको नहीं लगता कि नौकरियां सृजित या नौकरियां जनरेट करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए? क्या पॉलिसी बनानी चाहिए? क्या किसी तरह से प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए? मैं मानता हूं सरकार हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती, पर नौकरी तो जनरेट कर सकती है। वही सबसे बड़ी बात है। बड़े दुख की बात है, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। और मेरी अंदर से आप बोलेंगे इंटरेस्टिंग न्यूज है, मैं बोलूंगा बड़ी दुख भरी न्यूज है। हो सकता है कई लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, पर मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा। कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, पर मुझे लगता है पीड़ा करता है, एक पीड़ा होती है, दिल में दर्द होता है। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। ऐसे ही देखते रहिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए सत्य हिंदी को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से जुड़ने के लिए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.